हेलो दोस्तों। तो आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो चलिए आज हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले के जो हमारे बाकी के प्रेजेंट के टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, वो मैं अपनी वीडियो में पहले ही समझा चुकी हूँ। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लें, आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और यूं ही पढ़ते रहें। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझते हैं ये क्या होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन आपने पास्ट में स्टार्ट किया, यानी कि इन इस तरह के सेंटेंसेस क्या बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक टाइम बताते हैं हमें। यानी कोई काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया और वो अभी भी यानी कि प्रेजेंट में वो काम आपका चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस है वो काम आपका, आपका रुका नहीं है, आपने पूरा नहीं किया, वो काम आपका चल रहा है। तो इन्हीं तरह के टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो अब आपको पहचान समझाने से पहले या और कुछ आगे का पार्ट समझाने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस और समझा देती हूँ, सिंस और फोर। वैसे मैंने ये डिफरेंस अपने इसी चैनल पर अलग से भी समझाया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। सिंस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। फोर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चलिए इसे जल्दी से समझते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। सिंस का मतलब यानी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई एक एग्जैक्ट, आप इसे समझ सकते हैं, कोई एग्जैक्ट मार्क बोलते हैं ना आप, कोई एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम। और ड्यूरेशन का मतलब कोई उस टाइम से, या फिर हमें टाइम नहीं पता उस की एक ड्यूरेशन। आप एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं अगर मैं एग्जैक्ट अगर मैं एग्जैक्ट के बारे में बात करूँ तो क्या है एग्जैक्ट, 4 बजे, 5 बजे, मॉर्निंग, इवनिंग, 1920, 1950, ये सब क्या है हमारे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, ड्यूरेशन क्या है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बट हमें ये नहीं पता कौन सी वाली साल या किस साल से हम बात कर रहे हैं, बट हमें सिंस ने वो चीज़ बता दी। अगर आप इस डिफरेंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं पहचान की। पहचान इसकी सेम ही रहती है, लास्ट में रहा है, रही है ही आता है। रहा है, रही है, रहे हैं। बट मैंने जैसे आपको बताया, इन तरह के टेंस में, इन तरह के सेंटेंस में हमारा टाइम ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइम ऐड हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाती है। क्योंकि अगर हमने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया है और हम अभी भी कर रहे हैं तो हमें उसकी एक टाइम बताना पड़ेगा, हमें ड्यूरेशन बतानी होगी, हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव की। क्या होता है अफर्मेटिव, कैसे से समझेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले समझिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम यानी कि सिंस या फोर से जोड़कर जो हम बनाते हैं। जब हम एक सेंटेंस समझेंगे तब आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले आप इसकी अब हेल्पिंग वर्ब भी देख लीजिए क्या क्या यूज़ होती है इसमें। हेल्पिंग वर्ब इसकी सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव ही यूज़ होती हैं, बट उसके साथ क्या डिफरेंस बन जाता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में तो समझा था हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। इसमें क्या होता है, हैज़ और हैव के साथ बीन लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। यानी कि इस वाले टेंस सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम हमेशा बीन करता है और उसके साथ एक अलग से मेन वर्ब आती है। ठीक है, चलिए अब एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे राहुल 2
घंटे से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमें टाइम क्या दिया हुआ है, 2 घंटे। 2 घंटे से बता दिया, बट ये नहीं पता है कौन से 2 घंटे, यानी अगर पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताया होता तो क्या बताती है, 4 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, बट यहाँ ड्यूरेशन दे दी। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, क्या दे दी यहाँ पे, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या होता है, टाइम का नहीं पता होता, उसमें जस्ट बता देते हैं कि हाँ टाइम लिमिट इतनी दे रखी है, बट उस टाइम लिमिट की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, यानी कि एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते। देखिए अब हम इसे बनाते हैं, राहुल सब्जेक्ट, आप इसके अकॉर्डिंग चलिए। राहुल एक है तो उसके लिए क्या आएगा, हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या लगाया, राहुल 2 घंटे से पढ़ रहा है, डायरेक्ट राहुल हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में भी बिल्कुल सिंपल होता है, बस नेगेटिव में नोट ऐड हो जाता है। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम। आप इसमें टाइम ही समझिए, ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए आप, सिंस या फोर का। चलिए अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तुम 3 बजे से नहीं सो रहे हो, तो कैसे बनाएंगे हम इसे। तुम यानी कि सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यू के लिए हैव, नॉट। आपको बस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है और अपने सेंटेंस को आगे बनाते जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीन, सोने की, स्लीपिंग बनेगी आईएनजी लगती है क्योंकि, अब देखिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे, यानी 3 बजे से, कोई काम 3 बजे से नहीं हो रहा है। यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। देखिए आई होप आपको समझ में आई होंगी ये सेंटेंस। चलिए हमने 2 पूरे किए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड वाले की तरफ, यानी कि इंट्रोगेटिव की तरफ। और आप सब जानते हैं हमारे इंट्रोगेटिव के हमेशा से ही 2 पार्ट रहे हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, यस और नो टाइप, और सेकंड होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो क्या होता है इनका डिफरेंस, ये मैं आपको पहले ही 3-4 बार समझा चुकी हूँ, तो हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए हम डायरेक्ट समझते हैं यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है। यस और नो टाइप का मीन्स कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब आपको यस और नो में मिल जाता है उसे यस और नो टाइप बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ये बीन यहाँ पे आ जाता है, प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम। टाइम में क्या, सेंस और फोर। आप इन दोनों का डिफरेंस डिटेल में भी हमारे चैनल पर जाकर समझ सकते हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो भी वहाँ पर डाल रखी है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसके एक सेंटेंस को लेकर। क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो क्या आएगी हमारी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, तो क्या आएगी, हैव, सब्जेक्ट यू, हैव यू बीन, देखिए बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि स्टडी में आईएनजी स्टडिंग,
3 घंटे से, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ यानी कि एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ, तो क्या बनाएंगे 4 3 आवर्स। देखिए, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। इसका आंसर अगर कोई पूछेगा किससे तो कैसे आएगा, यस और नो में आएगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने बैठेगा वो। चलिए अब हम आगे समझते हैं। सेकंड टाइप कौन सा होता है इसका, क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला टाइप भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा पहले ही। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहाँ पर आंसर हमें येस और नो में नहीं मिलता और हमें कोई क्वेश्चन वर्ड डालना होता है। तो यानी स्टार्टिंग में वो क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड। फिर बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम यानी कि सिंस या फिर फोर, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन का यानी कि एग्जांपल लेंगे, जैसे वह 4 बजे से क्यों रो रही है। सबसे पहले हमारा इसमें टाइम आ गया। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसमें हमारे टाइम के बारे में नहीं बताते, इसमें टाइम आ जाता है हमारा यानी कि। तो अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आएगा तो वाई हैज सब्जेक्ट ही बीन वीपिंग सिंस 4 o'clock। देखिए कितना सिंपल हो गया, वाई हैज़ ही बीन वीपिंग सिंस 4 o'clock। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगी, और अगर आपको ये सब समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, उन क्वेश्चंस को ज़रूर बनाएं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, ठीक है। चलिए, राधा 3 दिन से बाजार जा रही है। मैं 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। अगर आप सब चीज़ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या रोहन 2 दिन से क्या रोहन 2 दिन से घर नहीं जा रहा है। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ आप ऑब्जेक्ट ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट नहीं देखा था। तुम वहाँ 4 दिनों से क्या कर रहे हो। आप इन सब का चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, जिससे आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए। और यूं ही पढ़ते रहे मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और यूं ही पढ़ते रहें। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।